नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से आ रही है, जहां पर अब लखनऊ में अब केजीएमयू में भी इलाज संभव है और पंजीकरण भी हो सकता है महंगा। तो पंजीकरण की फीस में हो सकती है बढ़ोतरी। केजीएमयू में इलाज में भी 10% की होगी बढ़ोतरी। तो 22 जुलाई को होने वाली कार्य परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। लोहिया के बाद अब केजीएमयू में भी इलाज महंगा हो गया है। तो जनता के लिए बड़ा झटका, जहां पर अब लखनऊ में अब केजीएमयू में भी इलाज और पंजीकरण महंगा हो सकता है। तो पंजीकरण की फीस में इजाफा हो गया है। केजीएमयू में इलाज में भी 10% की होगी बढ़ोतरी। तो 22 जुलाई को होने वाली कार्य परिषद की बैठक में यह फैसला होगा। लोहिया के बाद अब केजीएमयू में भी इलाज महंगा हो गया है। तो केजीएमयू में अब इलाज करवाना लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब इलाज और पंजीकरण दोनों ही महंगा होने वाला है। केजीएमयू 22 जुलाई को होने वाली कार्य परिषद की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। तो लोहिया के बाद अब केजीएमयू में भी इलाज काफी महंगा हो जाएगा। वहीं बिहार में फुलवारी शरीफ केस के तार अब मोतिहारी से भी जुड़ गए हैं। जांच पड़ताल के बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दस्ते ने इसी कड़ी में असगर अली नाम के शख्स को अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि दबोचा गया व्यक्ति मदरसा टीचर है। एनआईए की टीम ने मंगलवार की देर रात ढाका थाना क्षेत्र अंतर्गत केदारनगर मोहम्मदपुर स्थित एक मदरसा के 24 साल के युवा शिक्षक असगर अली को दिन भर पूछताछ के बाद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक रक्सोल अनुमंडल के पलनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाज सिसविनिया गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि असगर अली ढाका बाजार स्थित जामे मस्जिद परिसर में मस्जिद के नायब इमाम मुफ्ती निसार के कमरे में रहता था। उसके कमरे से एनआईए की टीम ने छापेमारी कर कई उर्दू की किताबें सहित एक डायरी भी बरामद की है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फुलवारी शरीफ केस में एक और गिरफ्तारी हो गई है। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति मदरसे का टीचर बताया जा रहा है। तो एनआईए की टीम ने असगर अली को गिरफ्तार कर लिया है। मदरसे का यह टीचर था और वहीं पर जब छापेमारी की गई तो कई उर्दू की किताबें समेत उसके पास से एक डायरी बरामद हुई है। तो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी शक है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अमरोहा गजरोला गांव के मोरहका पट्टी प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चों के हाथ में कॉपी किताब की जगह झाड़ू नजर आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने भले ही स्कूलों की साफ सफाई की जिम्मेदारी वहां पढ़ा रहे टीचरों को दी है, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के बजाय बच्चों से सफाई करवा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारी भी लापरवाही बरत रहे हैं और इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहे। तो अमरोहा से खबर आ रही है, जहां पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। बच्चों के हाथ में कॉपी किताब की जगह झाड़ू पकड़ा दी गई है। स्कूल में सफाई करते बच्चों का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। तो अमरोहा से ये वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा के बजाय साफ सफाई का काम कराया जा रहा है। तो सरकारी स्कूल के हाल बदहाल दिख रहे हैं। जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वहां पर बच्चों से सफाई करवाई जा रही है। उनके हाथ में कॉपी किताब के बजाय झाड़ू पकड़ा दी गई है। तो वहीं शिक्षक भी मूक दर्शक बनकर इन सारी चीजों को देख रहे हैं।
तो ये वीडियो सामने आया है अमरोहा से, जहां पर स्कूल में, सरकारी स्कूल का ये वीडियो है, जहां पर अमरोहा में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के हाथों में किताब कॉपी की बजाय झाड़ू पकड़ाई गई, उनसे सफाई करवाई गई। अमरोहा से ये वीडियो सामने आया है, जहां पर सरकारी स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है। शिक्षकों ने सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के हाथ में कॉपी पेन की बजाय जो है झाड़ू पकड़ा दी है, और लगातार ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं अधिकारियों पर भी लापरवाही के जो है आरोप लग रहे हैं, और लापरवाही बरती जा रही है, ऐसे आरोप जो है अधिकारियों पर भी लगाए जा रहे हैं। वहीं देवरिया जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बीएसए कार्यालय और उप कृषि निदेशक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 23 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। तो देवरिया से ये वीडियो सामने आया, जहां पर बीएसए और उप कृषि निदेशक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने यह औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान 23 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। अब उन अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता घनश्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम, क्या है पूरी जानकारी? जी, आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने शासन की मंशा और सरकार की योजना कि 10 बजे से 12 बजे सभी अधिकारी अपने ऑफिसों में बैठकर और लोगों की जन शिकायत और कर्मचारियों के जो भी कार्य हैं वो समय से पूरा करेंगे। इसी क्रम में शिकायत मिलती थी कि जो कार्यालयों में लोग उस समय से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उसी पर आज जिला अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें जिला बेसिक अधिकारी और उप कृषि निदेशक के ऑफिस में, जिसमें 23 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जी, तो क्या कुछ कार्रवाई अब इन पर की जा रही है, इसको लेकर कोई जानकारी? जी, आपको बता दें, जहां तक सूचना है कि इनके एक वेतन काटे जाएंगे और इनके खिलाफ लिखे जाएंगे इनके उच्च अधिकारियों को कि ये समय से जो सरकार की मंशा है उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं। जी, तो ये जो 23 कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं, क्या पहले भी इनके खिलाफ शिकायत की गई थी? जी, ऑटोमेटिक अचानक वो जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है, जबकि किसी शिकायत की बात नहीं है, लेकिन वो रूटीन में उन्होंने आकस्मिक जो ऑफिस है और सरकार की मंशा है कि 10 से 12 वो शिकायत का निस्तारण करेंगे। उसी क्रम में आज जिलाधिकारी ने जिला बेसिक अधिकारी और उप निदेशक कृषि के कार्यालयों का निरीक्षण किया था। तो कार्यालय के कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है इस बारे में? जी, कार्यालय जो इस समय जब जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे तो कोई कर्मचारी, जो कुल 23 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे, उनका कहना किसी का लेट था, किसी का कुछ था, मतलब बहाना केवल एक बनाया कि बहाना किए। बाकी जिलाधिकारी ने 23 पकड़े गए हैं अनुपस्थित, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिख दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देवरिया में जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 23 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद जो है अब जिलाधिकारी उन पर जल्द ही कार्रवाई करने वाले हैं। सभी के जो है नामों को उन्होंने लिस्ट में उनको शामिल किया, उसके बाद उनके बारे में पूछताछ की गई और अब उन पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वहीं अलीगढ़ में बारिश कम हो रही है, लेकिन अन्य जिलों की अगर बात की जाए तो अन्य जिलों में बारिश ने अतरौली तहसील में गंगा और खेड़ तहसील में यमुना नदी के किनारे वाले
28 गांवों के निवासियों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इन दोनों नदियों में बढ़ते जलस्तर की वजह से जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधक टीमों को सक्रिय रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ चौकियों के अलावा कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे दोनों नदियों के जलस्तर की निगरानी करने के लिए भी कहा गया है। तो अलीगढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा यमुना नदी में जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन भी इसको लेकर सतर्क हो गया है। उसी के साथ ही उसने कई दिशा निर्देश भी दिए। नदी किनारे बसे 28 गांवों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें तैनात आपदा प्रबंधक टीम को भी इसमें निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो अतरौली क्षेत्र है गंगा नदी में, और वहाँ लगभग हमारे 16 गांव प्रभावित होते आए थे। हालांकि विगत 2013 से बाढ़ नहीं आई है और हम लोग प्रतिवर्ष की भांति हमारी जो आपदा प्रबंधन योजना है बाढ़ की, वो हमारी पूरी तैयार है। बाढ़ चौकियों का भी गठन हो चुका है, सबकी ड्यूटी भी लग चुकी है और शासन द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में हम लोगों के द्वारा मॉक ड्रिल भी अतरौली तहसील के सांकरा ग्राम में कराई गई थी और हमारी तैयारी पूरी परिपूर्ण है। प्रतिदिन दैनिक बुलेटिन सिंचाई विभाग से लिया जाता है बाढ़ का, और जो भी जल स्तर है वो खतरे के निशान से कम है। तो अलीगढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते अब गंगा और यमुना दोनों ही नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो वहीं अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को भी अलर्ट रहने की बात कही है और साथ ही साथ जो भी गांव जो है नदी के पास है उनको भी अलर्ट रहने को कहा गया है। तो अलीगढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं 28 गांवों पर ये जो है बारिश का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। साथ ही साथ अधिकारियों को भी सतर्क रहने के आदेश जारी किए गए हैं। तो प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधक की जो टीमें हैं वो लगातार सक्रिय नजर आ रही है और साथ ही जिलाधिकारी ने भी उन्हें सक्रिय रहने के निर्देश जारी किए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, गंगा किनारे जो 28 गांव हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा है, वहीं पर जिला अधिकारी है उन्होंने अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रहने की बात कही है। जिस तरह से लगातार जो गंगा किनारे जो मकान और जो गांव बसे हुए हैं, तो गंगा का जल बढ़ने के कारण जिस तरह से जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो पूरी तैयारियों में जुट गए हैं और वहाँ के आसपास के लोग, वहाँ रहने वाले लोग हैं, उनको सचेत किया जा रहा है कि जो गंगा का स्तर बढ़ता जा रहा है वो सचेत रहे और अपने जो आवाज, उनके जो गंगा किनारे जो घर बने हुए हैं उनको दूर, वहां से दूर भेजा जा रहा है, जिससे कि जो जलस्तर बढ़े तो कोई नुकसान या कोई हानि जो उनको ना हो पाए। तो इसको लेकर प्रशासन लगातार सचेत है और लगातार ग्रामीणों से संपर्क बनाए हुए हैं। तो अभी तक प्रशासन की ओर से और क्या कुछ तैयारियां की गई है इसको लेकर? जी, प्रशासन की बात करें, प्रशासन लगा जो पानी रोकने के बंदोबस्त है उनको लगा हुआ है और जो लोग गंगा किनारे के लोग, जो गंगा किनारे के पास जो लोग रहते हैं उनको भी दूर वहां से किया जा रहा है। तो जो अधिकारी हैं, जो जिस तरह से जो एडीएम प्रशासन की ओर से जो बयान जारी किया गया, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम लोगों के संपर्क, ग्रामीणों के संपर्क में है और जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है तो उसको रोकथाम के लिए और आगे जो प्रभाव, गंगा का प्रभाव है, उसको दूसरी जगह छोड़ने का प्रयास भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो जिस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या गांव खाली करवाए जा रहे हैं? अभी तक कितने लोगों को गांव से जो है वहां पर दूसरी जगह पे लाया गया है? इसमें गांव की बात करें तो कुछ गांव के कुछ लोग हैं, मतलब मकान नहीं कहेंगे, उनके जो आवास नहीं कहेंगे, कुछ लोग जो मछुआरे टाइप के जो वहाँ जो आगे रहते हैं उनको दूर भेजा जा रहा है, ग्रामीण इलाकों से अलग दूसरे उसमें शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे कि जो खतरा है वो खतरा टल सके और जो जलस्तर बढ़ रहा है उसको भी पानी के प्रभाव से आगे बढ़ाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
वहीं बिहार में बढ़ते आतंकी गतिविधियों को देखते हुए आईबी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पीएम मोदी और बिहार बीजेपी के कई नेता इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के निशाने पर है। जिसके बाद बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मांग की है कि बिहार के सभी मदरसों की एक बार जांच होनी चाहिए। जिस तरह से पीएफआई की गतिविधियां मदरसों को लेकर बढ़ गई है, विदेशी फंडिंग हो रही है, ऐसे में जो भी मदरसों में पढ़ाई होती है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी आतंकी को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा, समय रहते उनके फन को कुचल दिया जाएगा। भी साजिश चल रही है, लोग देख रहे हैं कि निश्चित रूप से साजिश हो रहा है पूरे देश भर में। हर साजिश को बेनकाब किया जाएगा और किसी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। बिहार में सुशासन की सरकार है, कोई भी गड़बड़ी यहाँ नहीं होगा, ये हमें पूरा। ये जो आतंकी संगठन है वो अपना काम कर रहे हैं, नेटवर्क फैलाने में लगे हुए हैं, गड़बड़ी फैलाने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार भी उतना ही मुस्तैदी से मुस्तैद है कि किसी भी तरह के साजिश को यहाँ पर फलने फूलने नहीं दिया जाएगा, हर साजिश को नाकाम करेंगे। तो पटना में आतंकियों के निशाने पर पीएम मोदी, आईबी ने एक रिपोर्ट जारी की है। आतंकियों के निशाने पर बिहार बीजेपी के नेता, तो वहीं मदरसों की होनी चाहिए जांच, ये नीरज कुमार बबलू का कहना है। उन्होंने मांग की है कि जो भी पढ़ाई हो रही है उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में किसी भी आतंकी को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा, समय के साथ ही फन को कुचल दिया जाएगा। वहीं संभल में 3 मीट फैक्ट्री पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एसडीएम के एक साथ पुलिस ने छापेमारी की है। स्थानीय लोगों के रोज शाम को बदबू की शिकायत मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छापेमारी की और मीट के सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेज दिया गया है। तो संभल में मीट की 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह छापेमारी की है। स्थानीय लोगों की तरफ से कई बार ये शिकायत की गई कि बदबू आती है, जिसके बाद जो है ये कदम उठाया गया और छापेमारी की गई 3 मीट की फैक्ट्रियों पर। शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि शाम को डिस्चार्ज करते पूरे वातावरण में दुर्गंध फैलती है। इसी के सिलसिले में प्रदूषण नियंत्रण की टीम, प्रदूषण बोर्ड की और मेरा पुलिस के सीओ साहब की टीम डीएम कार्यालय द्वारा गठित की गई थी। तो संयुक्त टीम द्वारा यहाँ पे 3 स्लॉटर हाउसेज और 5 बोन मिल्स को चेक किया गया। तो संभल में 3 मीट की फैक्ट्री है, उस पर जो है छापेमारी की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एसडीएम के साथ ही पुलिस ने छापेमारी की है। स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान थे और कई समय से वो लोग शिकायत कर रहे थे। बदबू की शिकायत की गई थी, जिसके बाद शिकायत मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने छापेमारी की कार्रवाई की है और साथ ही मीट के सैंपल को भी जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं मुरादाबाद थाना मुंडा पांडे इलाके में पुलिस ने मुरादाबाद लखनऊ हाईवे स्थित एक बंद पड़ी फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से दूध से भरा एक टैंकर मिला, तो वहीं फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े ड्रमों में भरा दूध भी मिला है। वहीं मौके से पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। जी का है। किसने पकड़ा आपको? शिव साहब ने। ये ज़्यादा समय नहीं हुआ, ऐसे ही थोड़ा सा समय हुआ है बस। कितना समय हो गया आपको इस काम को जानने का? ऐसे ही हुए होंगे तो 1-2 महीना बस। जी का है। किसने पकड़ा आपको? शिव साहब ने। वहीं कुशीनगर के तमकुही राज तहसील में सोमवार को जलाभिषेक के लिए नारायणी नदी में जल भरने गए युवक को खोजने के लिए प्रधान सहित 40 लोग नाव पर सवार होकर नदी में निकल पड़े थे,
लेकिन दिशा भ्रमित होने के कारण बीचों बीच नदी में फंस गए। वहीं लोगों के नदी में फंसे होने की जानकारी पर प्रशासन ने दूसरी नाव भेजी, लेकिन डीजल खत्म होने के कारण वो भी बीच में फंस गए। फिर तीसरी नाव भेजकर सभी 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं गाजियाबाद के गांधीनगर क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आया युवक का मोबाइल चोरी करते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल युवक मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद दुकानदार को दवाई का नाम बताने और फिर मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया गया। तो गाजियाबाद से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर मेडिकल स्टोर से चोरी हुआ मोबाइल, तो युवक का मोबाइल चोरी किया गया, तो इसका वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया। युवक मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद दुकानदार को दवाई का नाम बताने गया था, जिसके बाद जो है उसके मोबाइल को चोरी कर लिया गया, जिसका पूरा फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं भागलपुर के महगमा मोड़ के समीप सड़क किनारे खेत किनारे से 2 अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर गोराडीह थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार दलबल के साथ पहुंच गए और पहुंचकर उन्होंने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। वहीं समस्तीपुर जिले में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। हत्या, लूट, बलात्कार और गोलीबारी जैसे संगीन अपराध जिले में अपराधियों के लिए आम सी बात हो गई है। मानव अपराधी का सेफ जोन बन गया है। ताजा मामला नगर थाना इलाके के शेख टोली का है, जहां बीती रात बदमाशों ने युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जख्मी युवक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं मामले की जांच में पुलिस भी जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।